नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर आकाश गुप्ता, आपका वास्तु फ्रेंड। आज हम बात करेंगे वास्तु की दिशाओं के बारे में। कौन सी दिशा हमारे लिए क्या काम करती है। दोस्तों, सबसे पहले किसी भी प्लॉट को, आपका वो चाहे रेक्टेंगुलर हो या स्क्वायर हो, किसी भी साइज में हो, उसको 9 इक्वल पार्ट्स में इस तरीके से आप डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करने के बाद जहाँ से सूरज उगता है वो दिशा ईस्ट, ईस्ट के एग्जैक्ट अपोजिट वेस्ट, फिर नॉर्थ और साउथ। मतलब आप पूरब की तरफ मुंह करके यदि खड़े हैं तो आपके बाएं हाथ पर लेफ्ट साइड में नॉर्थ डायरेक्शन आता है और राइट साइड में साउथ डायरेक्शन आता है। अब नॉर्थ तो ईस्ट का जो कोना है इसको नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान्य बोलते हैं। वेस्ट और नॉर्थ के कोने को वायव्य दिशा कहा जाता है, नॉर्थ वेस्ट, ये वायव्य दिशा। साउथ और वेस्ट के कोने को नैऋत्य बोलते हैं हम, साउथ वेस्ट कॉर्नर, ये नैऋत्य दिशा कहलाती है। और साउथ और ईस्ट के इस कोण को हम आग्नेय दिशा बोलते हैं, साउथ ईस्ट आग्नेय दिशा कहलाती है। दोस्तों, ये जो 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का कंसेप्ट ये है कि ये पूरा जो कोण जो है, ये कोण भले ही आप इसको ईशान्य कोण बोल सकते हैं, लेकिन ईशान्य सेक्टर तो ये पूरा है। मतलब इस जोन में जो कुछ आएगा ये आपके ईशान्य के फल भी आपको दे। मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल, अपने इस प्लॉट का साइज जो है ये करीब 30 फीट है। 30 फीट का मतलब ये हो गया कि आपका एक साइज ये 10 और ये भी 10, तो 10। अब ये भी ऐसे में भी आप सेम ही कंसिडर करें कि ये 30 फीट से 30 फीट में ये 10 फीट का हो गया, तो मतलब ये पूरा जो सेक्टर है 10 फीट बाय 10 फीट, ये कहलाएगा ईशान्य प्रभाग, ईशान्य सेक्टर। फ्रेंड्स, इस बात में आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, ये ईशान्य कोण की बात नहीं कर रहे, हम इस ईशान्य सेक्टर की बात कर रहे हैं। तो ईशान्य कोण अलग होता है, ईशान्य प्रभाग अलग होता है, ईशान्य सेक्टर अलग। ईशान्य कोण पे यदि मंदिर संभव ना हो तो ईशान्य प्रभाग में भी मंदिर रखा जा सकता है। वास्तु में नियम ये कहते हैं। अब लोग उसको तोड़ मरोड़ के कैसे भी भाषा में बोलें, ये ठीक नहीं है। पूरा वास्तु जो है ये सेक्टर के हिसाब से डिसाइड होता है। अब कोण में जाने के लिए तो आप जब वास्तु की बहुत ही डिटेल में जाएंगे तो आपको फिर ये मान लीजिए आप ये 360 डिग्री का सर्कल है, इस सर्कल को हम फिर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, 4 दिशाएं, फिर उसको उप दिशाओं में 8 इक्वल पार्ट्स में, फिर उसको फर्दर डिवाइड करें 16 डायरेक्शंस में। देखिए फ्रेंड्स, करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक जो नॉर्मल आदमी है जिसको ज़्यादा वास्तु का ज्ञान नहीं, अब वो उसके पास पैसा भी नहीं है कि वो किसी बड़े कंसल्टेंट्स को बुलाए, विजिट कराए और उससे ये सब ठीक कराए, तो ऐसे लोग क्या वास्तु के बेनिफिट नहीं ले सकते। दोस्तों बिल्कुल, नेचर पंच महाभूत सबके लिए एक है, वो चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, सबके लिए सूर्य, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु सब एक ही काम करता है। डजेंट मैटर कि वो आदमी कौन सी कास्ट का है, कौन सी जाति का है, कौन सी धर्म का है, नेचर को उससे कोई भेदभाव नहीं करता। सूर्य की रोशनी की किरणें आपके लिए होंगी, वही दूसरे व्यक्ति के लिए होंगी, वही तीसरे के लिए होंगी। हवा भी सबके लिए एक सा ही काम करती है, पानी भी एक सा ही काम करता है। इसलिए पंच महाभूत किसी में भेदभाव नहीं करते। वास्तु की जो साइंस है वो इन 5 तत्वों पे ही है। तो सबसे पहले आपको इन पंच महाभूत का इसमें कैसे, कहाँ समावेश है, कौन सी दिशा, कौन से वर्ण को, मतलब इन पंच महाभूतों से किस चीज से कौन सी दिशा का प्रभाव अधिक होता है, ये हम जानेंगे। जैसे ईशान्य प्रभाग है, इसमें जल तत्व, वाटर एलिमेंट बोलते हैं, अगले फायर एलिमेंट, नैऋत्य पृथ्वी तत्व, वायव्य वायु तत्व और सेंटर ब्रह्म स्थान ये आकाश तत्व।
एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, वायव्य में यहाँ पे वायु तत्व होता है, यहाँ पे जल तत्व होता है, यहाँ पे अग्नि तत्व होता है, और यहाँ पे पृथ्वी तत्व होता है, और यहाँ पे आकाश तत्व होता है। अब आप समझ गए कि जो मेन डायरेक्शंस हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डायरेक्शंस कौन सी हो गई? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। क्यों? क्योंकि एक तो इन डायरेक्शंस में प्रभाव अधिक है, दूसरा नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ का प्रभाव भी है और वेस्ट का प्रभाव, मतलब दो दिशाओं का प्रभाव इस दिशा में। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ का प्रभाव भी है और ईस्ट का प्रभाव भी है, तो दो दिशाओं का आधिपत्य है इस डायरेक्शन पे। जब दो दिशाएं अपने अपने बेनिफिट्स इस डायरेक्शन को दे रही हैं, तो आप ये समझिए कि हमको ये चार उप दिशाओं पे विशेष ध्यान रखना है। लोग क्या करते हैं आजकल, मैग्नेटिक नीडल देख के और सूरज को देख के अपनी मेन दिशाएं सही करने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास आए हैं, सर हमने पूरा मुखी घर लिया, पूरा मुखी फ्लैट लिया, पर हमें उसमें फ़ायदा नहीं हुआ। फिर पूरा मुखी का मतलब ये नहीं है कि आपने ईस्ट के तरफ आपका गेट है तो वो आपके लिए शुभ है, क्योंकि अगर आपका ईस्ट की तरफ फ्लैट का गेट है, मतलब आपका वेस्ट में बालकनी होगी, तो आपका पश्चिम दिशा ओपन होगी, ना कि पूरब। तो पूरब मुखी से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आपको कौन सा डायरेक्शन ओपन रखना है वो इम्पोर्टेंट। वास्तु में सबसे पॉजिटिव एनर्जीज वाला डायरेक्शन ईस्ट और नॉर्थ ही माना गया है। तो हम जब भी किसी घर में वास्तु करते हैं, तो हम सबसे पहले ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ, दो दिशाएं और एक दिशा, इस तीनों को ठीक करने की भरपूर कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर ये तीन दिशा सबसे अधिक पावरफुल है और सबसे अधिक ठीक है, तो ये आपको सभी प्रकार की हेल्थ, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी देने के रास्ते खोल देंगी। ये आपको काफ़ी अच्छा लाइफ में आगे लेके जाएगी। जो हमने घर के वो 9 बराबर भागों में बांटा, इस पर ही हम आगे चर्चा करेंगे कि ईस्ट डायरेक्शन, पूर्व दिशा, ये हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालती है और पूर्व दिशा का काम क्या होता है। ईस्ट, ये दिशा आप सभी को पता है कि यहाँ से सूर्य उगता है, तो ईस्ट दिशा का आधिपत्य किसके पास है? भगवान सूर्य के, इंद्र के पास। ठीक है। अब आपको यदि फेम चाहिए तो आपको इस डायरेक्शन को अच्छा करना पड़ेगा। यदि आपको संतान में पुत्र सुख चाहिए, पुत्र सुख, तो आपको आपकी ईस्ट डायरेक्शन को अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब नेम, फेम और संतान सुख, तो ईस्ट को आपको अच्छा करना पड़ेगा। ईस्ट में किसी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए। अब आते हैं नॉर्थ, उत्तर दिशा। जैसा कि आप सब जानते हैं, उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा माना गया है। उत्तर दिशा में ग्रहों के हिसाब से चंद्रमा सबसे अधिक बलवान होता है। उत्तर दिशा लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी के आगमन के लिए, लक्ष्मी को स्टेबल लक्ष्मी के लिए उत्तर दिशा को ठीक करना बहुत इम्पोर्टेंट। अगर आपको पैसा आए और आने से पहले जाने का रास्ता बनाए, तो हम इस दिशा पर ध्यान नहीं देंगे, हम फिर अगले दिशा पर ध्यान देंगे। लेकिन यदि हमें स्टेबल मनी चाहिए, तो हमें उत्तर दिशा पर ध्यान देना हो। यदि आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास आए और आपके पास ठहरा भी है, स्टेबल भी है, तो आपको उत्तर दिशा को ठीक करना है। ये हमें शीतलता प्रदान करती है। उत्तर दिशा जिसके ग्रहों की खुली होती हैं, वहाँ पे लोग बहुत सौम्य स्वभाव, उनका बहुत सौम्य होता है, वो शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होते। जिनके ग्रहों की दक्षिण दिशा खुली रहती है, ऐसे ग्रहों में लोग बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे, उत्तर दिशा को यदि ठीक करना है तो हमें धन प्राप्ति होगी, स्वभाव घर वालों का आपसी सामंजस्य बना रहेगा,
उत्तर दिशा को ठीक करना भी बहुत अनिवार्य है यदि आपको लाइफ में स्टेबल मनी चाहिए तो। अब बात करते हैं पश्चिम दिशा की। पश्चिम दिशा, इसको शनि की दिशा मानी जाती है। पश्चिम दिशा में ऐसे काम जो मेहनत के, मतलब जो सिविल से रिलेटेड काम करते हों, जो सिविल इंजीनियर्स हों, जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हों, उनके ऑफिस यदि पश्चिम दिशा में रहते हैं तो उनको अच्छा बेनिफिट होता है। ऐसे लोग जो हड्डियों के डॉक्टर्स हों, जो, क्योंकि शनि जो है वो हड्डियों से उनका रिलेशन है, तो यदि यहाँ पे हड्डियों के हॉस्पिटल्स हों पश्चिम दिशा में तो ये सर्वाधिक शुभ फल प्रदान करता है। पश्चिम दिशा में घर में देखिए, शनि चूँकि बहुत धीमे धीमे चलते हैं, उसको बोलते हैं शनि शनि। शनि हमेशा बहुत धीमे धीमे फल देते हैं, तो पश्चिम दिशा के फल जो है वो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे मिलते हैं, लेकिन स्लो मिलते हैं। अब बात करते हैं दक्षिण दिशा, साउथ। दक्षिण दिशा को कहा जाता है यम की दिशा। यम और ग्रहों के हिसाब से मंगल देव। यदि आपको पावर चाहिए, यहाँ आपको चाहिए पैसा, पावर चाहिए, तो आपको साउथ को अच्छा करना पड़ेगा। आप यदि आपका साउथ डायरेक्शन ओपन है, साउथ अच्छी है, तो ऐसे लोग शॉर्ट टेम्पर्ड तो होंगे, लेकिन उनका आधिपत्य भी सेनापति की तरह होगा, एकदम पावरफुल होंगे। उनका समाज में एक अच्छा दबदबा होगा, अच्छा रुतबा हो। ये काम करती है साउथ डायरेक्शन। तो ऐसे लोग जो पुलिस में हैं, जो शौर्य का काम करते हैं, जैसे अपनी आर्मी हो गई, पुलिस हो गए, या बड़े लीडर्स हो गए जिनको शक्ति की भी ज़रूरत है, राजनेता होगा, तो उनको साउथ डायरेक्शन अत्यधिक सूट करती है। अब बात करते हैं सेंटर, ब्रह्म स्थान की। दोस्तों, ब्रह्म स्थान में स्वयं ब्रह्मा जी विद्वान हैं, और कभी भी वास्तु के इस डायरेक्शन को हमें कभी भी नहीं छेड़ना चाहिए। ये डायरेक्शन जितना खुला रहे, जितना ओपन रहे, उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि जब सूर्य बीचों बीच आता है पूरब से पश्चिम की तरफ जाते हुए, सूर्य का पाथ कुछ ऐसा होता है, टिल्ट होता है ये थोड़ा सा, तो जब यहाँ पर सेंटर में सूर्य यहाँ आता है तो सूर्य की किरणें सभी तरफ जाती हैं घर में। इसीलिए पुराने टाइम में घर के बीचों बीच आंगन बनाए जाते थे, उसको ओपन रखा जाता था कि सूर्य की रोशनी भी आए और हवा का फ्लो भी बना रहे, जो आपको सभी प्रकार के स्वास्थ्य रिलेटेड मेडिक्लिनिकल प्रॉपर्टीज जिसको आप बोलते हैं वो प्रदान करता है। तो इसलिए ब्रह्म स्थान ओपन रखें। अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट, ईशान्य दिशा। ईशान्य दिशा वास्तु की सबसे इम्पोर्टेंट और शुभ दिशा मानी गई। यहाँ पर स्वयं भगवान शंकर का वास। ईशान्य दिशा को आप जितना साफ सुथरा रखेंगे, यहाँ पर पानी का फ्लो जितना अधिक रखेंगे, आपकी प्रॉस्पेरिटी, पैसा उतना अधिक बढ़ेगा, आपको मानसिक सुख उतना अधिक मिलेगा। इसके विपरीत यदि ईशान्य में दोष है, ईशान्य में टॉयलेट, तो ऐसे घरों में हमेशा मानसिक विकार रहेंगे, ऐसे घर के लोग हमेशा बीमार रहेंगे और कैंसर से भी पीड़ित हो सकते हैं ऐसे घरों के लोग। तो इसलिए ईशान्य दिशा को ठीक रखना हमारे लिए अति आवश्यक। अब हम बात करते हैं आग्नेय दिशा, साउथ ईस्ट। आग्नेय दिशा, जैसा कि आप नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट है, वायव्य दिशा। जैसा कि आप नाम से जानते हैं, वायव्य मतलब यहाँ पे वायु तत्व की प्रधानता है। तो ऐसे लोग जैसे कि हमारे गेस्ट हो गए, शादी लायक लड़कियाँ हो गई, या नौकरों को किसी को रूम देना है, नौकरों के रूम हो गए, ऐसे लोग जिनको हमको घर में ज़्यादा नहीं रखना है, हम चाहते हैं कि ये काम हो अपने अपने घर जाए, ऐसे लोगों का कमरा है हम नॉर्थ वेस्ट में। अब आते हैं साउथ वेस्ट, नैऋत्य। नैऋत्य दिशा वास्तु में सबसे स्टेबल होनी चाहिए। जब ये स्टेबल होगी तभी आपका जीवन स्टेबल होगा। मतलब आप बार बार बिजनेस, व्यापार, नौकरी बदलने की कोशिश नहीं करेंगे यदि नैऋत्य स्टेबल होता है। घर भी आप जल्दी चेंज नहीं करेंगे यदि नैऋत्य स्टेबल है तो। लेकिन
एक बहुत बड़ी दुविधा ये है कि जब सूरज पूरब से पश्चिम की ओर जाता है तो नैऋत्य दिशा सबसे गर्म होती है, क्योंकि यहाँ डूबते हुए सूरज की पूरी गर्मी आती है और साउथ को पूरी गर्मी है। यदि आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन सब अच्छा चलता रहे, तो आपको साउथ वेस्ट दिशा पर ध्यान देना भी आवश्यक। बच्चों का कैरियर स्टेबल रहे तो नैऋत्य दिशा को ठीक करना अति आवश्यक। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सूरज जब पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है तो साउथ की तरफ टिल्ट होता है, उसकी वजह से नैऋत्य दिशा में गर्म जोन सबसे अधिक होता है, गर्मी सबसे ज़्यादा होती है। उसी प्रकार जब उत्तर से दक्षिण की ओर मैग्नेटिक फील्ड होती है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको हम चुंबकीय पूंछ कहते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स सबसे अधिक जनरेट होता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो जब कभी आप यहाँ पे कुआं खोदते हैं या अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाते हैं या बोरिंग करते हैं, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन, फोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर में घूमने के लिए फ्री हो जाते हैं, बिकॉज ये जोन सबसे ज़्यादा गर्म, जो आदमी के दिमाग पर इम्पेक्ट करता है। तो यदि साउथ वेस्ट जोन में परेशानी है तो ऐसे घरों में व्यसन, व्याधियाँ और व्यभिचार, इसके सिम्टम बहुत अधिक पाए जाते हैं। व्यसन मतलब आदमी को शराब की, तंबाकू खाने की, इस टाइप के व्यसन की आदत होंगी। व्यभिचार मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स होंगे, पत्नी के अलावा दूसरे संबंध होंगे। व्याधियाँ मतलब जुए की आदतें या मतलब इस तरह की जो आदतें हैं वो व्याधियाँ होती हैं। व्यसन, व्याधियाँ, व्यभिचार तीनों इस दिशा में यदि कुआं, बोरिंग या अंडरग्राउंड वाटर टैंक है या ऐसा कोई गड्ढा है साउथ वेस्ट में या साउथ वेस्ट सबसे नीचे है, तो इस तरह की परेशानियां वहाँ आती। अब यदि साउथ वेस्ट कट है किसी बिल्डिंग में, तो साउथ वेस्ट यदि कट है तो यहाँ स्टेबिलिटी प्रॉब्लम होगी। ऐसे आदमी बार बार अपना व्यापार, अपनी नौकरी बदलने की कोशिश करेंगे, अपना घर बदलने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, साउथ वेस्ट को स्टेबल करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना नॉर्थ ईस्ट को शुद्ध करना। तो अब हम बात करेंगे अगले डायरेक्शन, जो कि है नॉर्थ साउथ ईस्ट, जिसको हम बोलते हैं ईशान्य दिशा, सॉरी आग्नेय दिशा। साउथ ईस्ट मतलब आग्नेय, सॉरी आग्नेय दिशा। आग्नेय दिशा को शुक्र देव की दिशा मानी गई। यहाँ पे शुक्र बलवान होता है, इसलिए ये दिशा फीमेल से संबंधित दिशा होती है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में फीमेल्स को शुक्र ही माना गया है। यदि इस दिशा में दोष होता है तो फीमेल्स को हेल्थ इश्यूज सबसे ज़्यादा होते हैं। यदि आपको पैसे का फ्लो बढ़ाना है, आगमन बढ़ाना है, तो मैं आपको अपना एक दूसरा वीडियो बना चुका हूँ, फाइनेंस का फ्लो आप कैसे बनाएं। तो यहाँ आप आग्नेय दिशा में एक दिया लगाएं, चांदी की जलेई में दिया लगाएं यहाँ पे गाय के घी का, तो आपके पैसे का फ्लो बढ़ जाएगा। आग्नेय दिशा को यदि आप ठीक करते हैं तो आपका पैसे का फ्लो बढ़ेगा, लेकिन स्टेबल पैसा उत्तर से ही आएगा। तो दोस्तों, इस तरह आज हमने जाना कि कौन सी दिशा हमारे जीवन पे क्या प्रभाव डालती है और इसको हम क्या करें कि इससे हमारे लाइफ में हमें सुकून मिले, हमें मानसिक शांति मिले और हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी बनी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल वास्तु ज्ञान को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।